स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट मैं बहुत टाइम से बनाना चाह रही थी एंड वो इसलिए क्योंकि सोनाक्षी और ज़हीर की जब से शादी हुई है, इनिशियली तो ऑब्वियसली किसी को डायनामिक्स का अंदाज़ा नहीं था, बट देन कंटिन्यूसली उनके रील्स, उनके व्लॉग्स, उनकी इक्वेशन देखने के बाद, केमिस्ट्री देखने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है दैट अभी तक सबसे ज़्यादा रॉ और रियल कपल अगर मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है तो वो डेफिनेटली सोनाक्षी और ज़हीर का है। पहले तो मुझे लगता था कि एक कपल में एक डायनामिक ऐसा होता है कि दोस्ती कभी नहीं हो सकती। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप, बट दोस्ती वो एक होता है ना, एक कैजुअल पना, वो सब कुछ मैंने मोस्टली नोटिस नहीं करा। मोस्ट ऑफ द कपल्स दैट हैव नोटिस इन माई लाइफ, दे आर लाइक दे आर मैरिड टू ईच अदर बट दे आर सो इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स दैट उनके लिए इट इज़ ओनली अबाउट ईटिंग टुगेदर, वॉचिंग टीवी टुगेदर, गेटिंग ग्रोसरीज, बट देर इज नथिंग मोर देन दैट। या फिर वेकेशंस पे जाना, फॉर्मेलिटी चल रही है बहुत लोगों के बीच। बट सोनाक्षी और ज़हीर का 7 साल पुरानी रिलेशनशिप है। ऐसा भी नहीं है कि नए नए है जी, ये तो नया नया प्यार है ना, ऐसा नहीं है। एंड शी जस्ट सेज वन थिंग दैट इट्स सो मच फन एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ रिलेशनशिप शुड बी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजन वाले एस्पेक्ट को कवर करके आगे बढ़ते हैं कि लोगों को लगा था कि ज़हीर कन्वर्जन कराएगा, ये कराएगा, वो कराए, बट ज़हीर जो है वो इतने होलसम है दैट सोनाक्षी ने ना करवा चौथ का व्रत रखा था एंड वो कुछ अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी। ऑफकोर्स इंसान भूखा होता है तो थोड़ा सा ऐसे, एंड ही वॉज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, एंड शी वॉज लाइक आर यू हंग्री। एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नॉट जस्ट सोनाक्षी, ज़हीर ने भी वो व्रत रखा था। नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल्ड अ लव विदाउट बाउंड्रीज एंड बियॉन्ड रिलीजन। सो फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों का ही रिलीजन, मतलब ईद के दिन जैसे सोनाक्षी तैयार हुई थी, जैसे सब किया था, दैट वॉज ब्यूटिफुल। एंड देन करवा चौथ के दिन जैसे ज़हीर ने व्रत रखा फॉर सोनाक्षी, इवन दो दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं तो हालांकि खुद इस बात में मानती हूँ कि लड़कों का रखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि रिचुअली लड़की का रखना है, बट ठीक है, आउट ऑफ लव ही डिड दैट एंड दैट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं ये देखती हूँ कि दोनों इतने बढ़िया दोस्त हैं, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इवन तो हर किसी के मामले में ऐसा नहीं होता, बट जैसे मैं LOA भी करती हूँ, ये भी करती हूँ, द ओनली थिंग, द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग दैट अ कपल शुड ऑलवेज मैनिफेस्ट इन अ रिलेशनशिप एंड ट्राई टू बिल्ड दैट इज अ फ्रेंडशिप लाइक सोनाक्षी एंड ज़हीर। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप कब तक ही रोमांस कर लोगे ना, आप कब तक ही चीज़ी हो जाओगे, बेबी बाबू बच्चा कब तक ही कर लोगे। एक पॉइंट आता है कि जब यू आर लाइक ये लेके आना यार, तो ये नहीं लाया, कैसा है, और ऐसे हल्का सा धक्का दे दिया, या उसने धक्का दे दिया, या उसने ऐसे प्रैंक कर दिया, या उसने वो हंसी खेल, वो ह्यूमर रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। आगे मेरी जनाब क्या कर रहे हो जनाब, ये सब नहीं अच्छा। ये चीज़ी पना बहुत लंबे टाइम तक ना तो चल सकता है और ना ही इससे कोई रिलेशनशिप होलसम बनती है। ऑफ कोर्स प्यार जताना, सबका अपना तरीका है प्यार जताने का, और हम इसे एक बॉक्स में नहीं डाल सकते। बट आई गेस मुझे एक आइडियल रिलेशनशिप लगती है, एंड ट्रस्ट मी अनफिल्टर्ड है। मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि क्या ही हाइड करोगे, सब कुछ तो सामने है। जहाँ पे दोनों कभी भी इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आई सॉ दिस इंटरव्यू, सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट दैट वाज दैट ही सेड आई मिस यू बेबी, एंड शी सेड हाँ अभी मुझे जाना है, मुझे आपके पास आना है, बट दे आर टेकिंग सो मच टाइम। दैट वाज सो रॉ एंड रियल। दैट इज द काइंड ऑफ लव एवरी गर्ल डिजर्व्स। गर्ल तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बॉयज़ कुछ ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में डायनामिक रहता है एक रिलेशनशिप का, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है। एंड इसी वजह से हर लड़की को एक ज़हीर जैसा फ्रेंड, एक ज़हीर जैसा पार्टनर, एक ज़हीर जैसा समझने वाला, और एक वो बराबर वो होता है ना, वो प्रैंक करे आप प्रैंक करो, इट्स जस्ट सो मच फन। बहुत पेशेंस भी है उसमें। उसे वो मेकअप कर रहा था, एंड जैसे जैसे सोनाक्षी ने बोला है ऐसे ब्रॉन्जर, ऐसे ब्लश, ऐसे वो, ही डिड परफेक्ट मेकअप, क्योंकि वो मतलब बिट बाय बिट उसकी इंस्ट्रक्शंस सोनाक्षी की समझ रहा था। एंड दैट्स वाई मुझे सबसे ज़्यादा होलसम ही इनके मतलब इनके व्लॉग्स, मुझे व्लॉग्स नहीं लगते। जैसे ऑफकोर्स दूसरे लोगों के है ना कि तो गाइस हम ये करने जा रहे हैं, तो गाइस हम वो करने जा रहे हैं, वो सब कुछ इस तरीके का नहीं है, कुछ फेक पना नहीं है। एवरीथिंग इज़ फ्लोइंग इन द मोस्ट अमेजिंग मैनर, एंड देयर इज नो स्क्रिप्ट। मुझे सबके व्लॉग स्क्रिप्टेड लगते हैं, मुझे सोनाक्षी के ज़हीर के व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं लगते। जैसे सोनाक्षी अपने अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्लॉगर्स के केस में तो सबकी हालतें आफ्टर गेटिंग मैरिड, स्पेसिफिकली औरतों की तो ऐसी हो जाती है। अच्छा, ऑल द मैन आउट देयर, दे आर गोइंग टू द जिम, दे आर मेंटेनिंग देमसेल्व्स, दे आर लुकिंग प्रिम एंड प्रॉपर। औरतें सबके आंखों के नीचे
एकदम बड़े बड़े डार्क सर्कल्स हैं, दे ऑल लुक एज इफ दे आर इन डिप्रेशन, किसी को ओबेसिटी का इशू हो गया, किसी को कुछ, कोई अपनी हेल्थ को नहीं मिल, क्योंकि दे आर ऑल इन्वेस्टेड इन देयर मैन एंड इनके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स, दे आर इन्वेस्टेड इन देमसेल्व्स एंड दैट इज everything which is wrong with these vloggers. Sonakshi ki aap dekhenge the way she presents herself, the way she does her makeup, the way she wears her clothes, हर जगह जहाँ वो ग्लो दिखती है, मैं हमेशा सोचती क्या ग्लो होती है, कैसी ग्लो होती है. सोनाक्षी को देखिए समझ आएगा आपको कि क्या ग्लो होती है एक अच्छी रिलेशनशिप की. Since 7 years they were in a relationship and during these past 7 years something that I've witnessed in terms of Sonakshi's career and life is that उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया. और वो कैसे होता है, कब होता है, जब आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बढ़िया होती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मतलब इवन दो हम चाहे कितना भी कह ले यू नो अपने ऊपर ध्यान दीजिए अपने ऊपर, बट जब आपको अपने ऊपर ध्यान देने वाला मिल जाता है, जब वो अपलिफ्ट करने वाला मिल जाता है, जब वो लिबर्टी मिलती है काम करने की इंडस्ट्री में द वे यू वांट टू, और साथ ही प्यार मिलता है और एक बहुत अच्छी दोस्ती मिलती है, एक कंसिस्टेंसी मिलती है जो कि औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैंने देखी है हमेशा से. ज़हीर और सोनाक्षी मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम साथ दिखते हैं, हर पार्टी में साथ होते हैं, ऑलमोस्ट हर इवेंट पे, और अगर साथ नहीं होते तो कॉल पे होते हैं. तो आपको ये समझना पड़ेगा, येस यू हैव योर ओन वर्ल्ड, येस यू हैव योर ओन करियर, बट सोनाक्षी और ज़हीर से मुझे ऐसा लगता है दैट दे बोथ आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. हमारे अपनी अपनी लाइफ है, बट वी शुड बी द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स. औरतों को तो स्पेशली ये चाहती हैं वो, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज every women out there deserves a princess treatment and a friend जो कि ज़हीर की तरह जैसे वो सोनाक्षी को ट्रीट करते हैं, प्यार करते हैं, जैसे वो देखते हैं उसकी तरफ, वैसे ही हर लड़की डिज़र्व करती है. एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अबाउट कि सोनाक्षी लकी है, लकी हम सब हैं, बस कोई ये नहीं पहचान पाता कि कैसे अपनी वाइब्रेशंस उतनी हाई करें कि हमें भी कोई ऐसा मिल जाए. एंड इट्स वेरी ईजी. You can just do LOA, you can just do robotic affirmations on my second channel, and don't worry, it's not my way of promoting my second channel. Any which ways वो monetized अभी तक नहीं है. और बस मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर किसी की लाइफ में ऐसा नहीं है, कोई पार्टनर है ऐसा तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं है तो मैं तो कहती हूँ जस्ट नोट डाउन द क्वालिटीज ऑफ ज़हीर, right, and then keep on robotically affirming that thank you universe, my partner has all of these qualities. Just keep giving gratitude. And जब आप पास्ट टेंस में करके कुछ बोलते हैं तो फ्यूचर में वो आपको मिल जाएगा, बिकॉज टाइम इज़ एन इल्यूजन. बस मुझे यही बात एक्नॉलेज करनी थी, हाईलाइट करनी थी दैट ज़हीर और सोनाक्षी का प्यार, उनकी फ्रेंडशिप मुझे बेहद पसंद है. एंड सोनाक्षी भी जैसे वो बात करती हैं, शी इज़ वेरी रियल. आई मीन थिंक अबाउट इट, टिल द फाइनल ईयर ऑफ हर कॉलेज ऑफ हर हायर स्टडीज़ उनके फ्रेंड्स को पता ही नहीं था कि वो कौन है. शी इज़ दैट हम्बल. एंड शी डजंट हैव एन एक्सेंट. इफ अगर आपने देखा होगा सारे नेपो किड्स के ये गाइस आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दैट, एंड सोनाक्षी ऑन द अदर हैंड वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं और वो बहुत हम्बल हैं. शी इज़ वेरी, एक तो बहुत ही जिस तरीके से उनकी स्माइल है, इट्स वेरी इन्फेक्शियस. हर हैप्पीनेस इज ओवरऑल वेरी इन्फेक्शियस. ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज आई वॉज फीलिंग अ बिट लो एंड आई यूज्ड टू वॉच हर रील्स एंड आई फेल्ट सो गुड. सो दैट्स हाउ इन्फेक्शियस हर हैप्पीनेस इज़. सो बस इसी वजह से मैंने पॉडकास्ट बनाई. कभी कभी ये भी होता है ना कि बहुत सारे चैनल्स सोचते हैं कि ये हॉट टॉपिक है, वो हॉट टॉपिक है, इस पे बना दो. बट आज मुझे दिल से लगा कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट अ टॉपिक विच इज़ वायरल या कुछ. आज आई वॉन्टेड टू शेयर अ पीस ऑफ माई हार्ट, समथिंग विद विच आई हैव कनेक्टेड रियली वेल, एंड वो सोनाक्षी और ज़हीर की केमिस्ट्री है. एंड बस हर लड़की को, हर लड़की की लाइफ में कोई ऐसा है जो लाइफ को खुशियों से भर दे, एंड खुशियाँ भी वैसी जो कि लास्ट करें फॉर एवर. दैट बी ऑल. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. आज के लिए इतना ही. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.